अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, कल हमने बोन लेंथ के बारे में डिस्कस किया। आज हम बोन लेंथ के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, विच इज साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस एंड नंबर ऑफ बोन। फर्स्ट वन है साइज ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, बोन लेंथ साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द बोन लेंथ इंक्रीज, जैसे ही बोन लेंथ इंक्रीज होगी with the increase in the size of atom, यानी बोन लेंथ जैसे ही इंक्रीज होगी तो एटम का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही बोन लेंथ डिक्रीज होगी तो एटम का साइज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रा किया है, जिसमें हमने फ्लोरीन, क्लोरीन एंड आयोडीन के एटॉमिक रेडियस को देखा एंड नेक्स्ट हमने इसकी बोन लेंथ को डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो छोटा होता है, दैट्स व्हाई इसकी जो बोन लेंथ है वो भी क्या है, स्मॉलर है। एंड आयोडीन का जो साइज ऑफ एटम है वो क्या होता है, लार्ज होता है बनिस्बत फ्लोरीन के, तो दैट्स व्हाई इसकी बोन लेंथ भी क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। स्टूडेंट, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज छोटा होता जाता है। क्यों एटम का साइज छोटा होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है। तो दैट्स वाई एटम के साइज छोटे होने की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होती है, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस एटम्स के दरमियान ज्यादा होती है। तो डेट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती, किस वजह से इंक्रीज होती, क्योंकि एटम के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होती हैं। तो इसी वजह से बोन लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एटम का साइज छोटा हो जाता है ड्यू टू कमिंग क्लोज ऑफ एटम। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बोन। नंबर ऑफ बोन इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं बोन लेंथ के। जैसे ही नंबर ऑफ बोन इंक्रीज होंगे बोन लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर नंबर ऑफ बोन डिक्रीज होंगे तो बोन लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स हम ग्रुप में बात करेंगे एंड पीरियड में बात करेंगे। अगर पीरियड में हम देखें तो लेफ्ट टू राइट बोन लेंथ क्या होती है, रिड्यूस होती है। जाहिर बात है लेफ्ट टू राइट जैसे हम मूव करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस एटम के दरमियान ज़्यादा होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से एटम का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, यानी न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होने की वजह से एटम का साइज छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बोन लेंथ क्या होती है, रिड्यूस होती है। जैसे कार्बन की जो बोन लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत किसके, नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है ग्रुप के अंदर अप टू डाउन। जैसे हम मूव करें तो अप टू डाउन एटम का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। एटम का साइज क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या होती हैं, रिड्यूस होती हैं। जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्सेस रिड्यूस होंगी तो एटम का साइज भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अप टू डाउन जो बोन लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। इसकी वजह क्या होती है, बोन लेंथ की इंक्रीज होने की वजह क्या है, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। क्योंकि ऊपर से जैसे ही हम नीचे की तरफ पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से और अट्रैक्टिव फोर्सेस के कम होने की वजह से एटम का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि बोन लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बोन लेंथ का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।